सुप्रभात बच्चों। आज जिस पाठ को हम पढ़ेंगे उसका नाम है विमानयानम रचयामा। ये है हमारा त्रयोदशः पाठ, 13वां पाठ, जिसका नाम है विमानयानम रचयामा। तो चलिए बढ़ते हैं इस पाठ की ओर और पढ़ते हैं इस पाठ को। ये बहुत सुंदर पाठ है, एक कविता है और इस कविता को डॉक्टर विश्वास ने लिखा है, जो कि आपको अंत में उनका नाम पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है विमानयानम रचयामा। क्या लिखा है? विमान। विमान क्या होता है? ये है विमान, है ना। फिर उसके बाद लिखा है यानम, विमानयानम रचयामा। यानम जैसे वायुयान होता है ना, वैसे ही विमानयान क्या हुआ? विमान क्या होता है? हवा में उड़ने वाला, है ना, वैसे ही वायुयान। रचयामा मतलब बनाते हैं या बनाएं। चलो हम सब मिलकर के एक जहाज बनाएं, इसका ये अर्थ है हिंदी में। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ये कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, जो बच्चे जहाज बनाने की सोच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो उनकी एक कल्पना है, उनकी एक सोच है। तो इस सोच को हम इसमें देखेंगे कि बच्चे क्या क्या जो है वो कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है राघव, ये एक बच्चे का नाम है। दूसरा है माधव, ये भी बच्चे का नाम है। सीते, सीते मतलब सीता, सीता नाम है, लेकिन जब हम बुलाते हैं तो सीते ऐसे बुलाते हैं। ललिते, ये एक नाम है जिसका होगा ललिता। क्या है? ललिता। तो ललिता को बोलेंगे ललिते। ललिता जैसे जय ललिता, वैसे ही ललिता एक नाम है और ललिता से बन गया ललिते। तो राघव, इसके आगे ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना आप, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं, और जैसे मैं किसी को बुलाता हूँ अमित, कैसे बुलाता हूँ? अमित बुला रहा हूँ, तो उसके आगे ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, इसको संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानम रचयामा। वायुयान बनाते हैं, आओ वायुयान बनाते हैं। नीले, नीले गगने, आकाश में। विपुले, बहुत बड़े। विमले, शुद्ध, आकाश में। और शुद्ध और नीले आकाश में वायु विहारम करवामा। वायु से वायु विहार करते हैं, यानी कि वायु में घूमते हैं। वायु में घूमने के लिए हमें जहाज की जरूरत रहती है, तो वायु विहारम करवामा, वायु विहार करते हैं। तो इसको ट्यून में किस तरह से बोलेंगे? इस तरह से, राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानम रचयामा। राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानम रचयामा। नीले गगने, विपुले, विमले, वायु विहारम करवामा। राघव, माधव, राघव, माधव, सीते, ललिते, विमानयानम रचयामा। इसका अर्थ हुआ, हे राघव, हे माधव, हे सीता और ललिता, आओ मिलकर के हवाई जहाज बनाते हैं। नीले और बहुत बड़े शुद्ध आकाश में वायु विहार करते हैं। तो अब दूसरा जो स्टैंजा है उसे पढ़ेंगे, दूसरा पोएम का स्टैंजा पढ़ेंगे हम। उन्नत, उन्नत मतलब ऊंचे। वृक्षम, वृक्ष, पेड़। तुंगम, तुंगम भी होता है ऊंचे। उन्नत हो गया लंबे वृक्ष, तुंगम हो गया ऊंचे। भवनम, भवन हो गए बनाए हुए घर, बिल्डिंग्स। क्रांत्वाकाशम, क्रांत्वा मतलब लांग कर। आकाशम, क्रांत्वा और आकाशम दोनों मिलके तो बन गया क्रांत्वा आकाशम। खलुयामा, पूरे आकाश को घूमा लांग देते हैं। कृत्वा हिमवंतम, कृत्वा मतलब करके, हिमवंतम सोपानम, जो बर्फ से बने हुए पहाड़ हैं उनको, सोपानों को पार करके, चंदिर लोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में पहुंचते हैं। तो इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशं खलु यामा
उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिर्लोकं प्रविशाम चन्दिर्लोकं प्रविशाम। फिर से राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। तो इस दूसरे पैराग्राफ का अर्थ है कि ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स को, क्रांत्वाकाशम खलु यामा, आकाश को लांग करके, और जो बर्फ की पहाड़ियां हैं उनको सीढ़ियां मान करके चंद्रलोकम प्रविशामा, चंद्रलोक में पहुंच जाते हैं। ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ जिसे हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है शुक्र और लिखा है चंद्रः, दोनों पढ़ेंगे। शुक्रश चंद्रः, शुक्रश चंद्रः, सूर्यो गुरु रीति। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु, ये शुक्र क्या होता है? शुक्र एक ग्रह का नाम है, संस्कृत में उसको ग्रह कहते हैं। चंद्र, चंद्र भी एक ग्रह है, सूर्य भी ग्रह है, गुरु भी। ये जो ग्रह हैं, ग्रह प्लैनेट्स है ना, ग्रहान ही सर्वान, ग्रहों को, सर्वान सभी को, गणयाम गिनते हैं। विविधाः बहुत प्रकार के, सुंदर, ताराश्चित्वा अब बहुत प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिक हारम रचया, मौक्तिक बोलते हैं मोती, मौक्तिक बोलते हैं मोती को, मोती के हारों को बनाते हैं, रचयामा बनाते हैं। तो ये तीसरा स्टैंजा, मैंने इसको देखो शब्दों के साथ में आपको अर्थ बताया। जब भी आपसे पूछूं तो आपने अर्थ इसका इसी तरह से बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। राघव माधव, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। इसका अर्थ हुआ शुक्र, चंद्र और सूर्य और गुरु, इन सब ग्रहों को गिनकर विविधा बहुत प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके मोती का हार बनाते हैं। बच्चों, अभी तक आपने वीडियो देखी है और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं आप और कैसा पढ़ना चाहते हैं और अपनी अटेंडेंस भी लगाएं। यस सर लिखें कि आपने इसको देखा है, ठीक है। जरूर लिखना है यस सर नीचे कमेंट में। फिर उसके बाद अम्बुद, अम्बुद मालाम, अम्बुद बोलते हैं बादल को, मेघों को, मालाम माला को। अंबर भूषा, अंबर मतलब आकाश के, भूषा मतलब भूषण को। आधा यही वही प्रतियामा, ले करके ही लौटें, प्रतियाम मतलब लौटें। दुखित दुखी, पीड़ित। कृषिक किसान, जनानाम लोगों को। गृहेषु हर्षाम जनयाम उनके घरों में खुशी। जनयाम मतलब जने यानी कि पैदा करे, तो इसको इस तरह से बोलेंगे। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायैव हि प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षं जनयाम, गृहेषु हर्षं जनयाम। राघव माधव सीते ललिते। बच्चों, इस तरह से आपने इस पूरे गीत को पढ़ना। ये लिखा है डॉक्टर विश्वास ने और इस गीत को आपने सीखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, बाकी वाले दोस्तों के पास भी भेजें हो सकता है। तो अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह से पूरी अपनी बुक को इसी चैनल पे पढ़ें, बाकी वालों के साथ भी साझा करें। इसी तरह से देखते रहें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।